हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ सेशंस। एक और एपिसोड में मैं नवनीत और मेरा मित्र अमर हम लोग वापस आ चुके हैं कुछ चटपटी गपशप और कुछ बातें लेके। इंडिया की कैसे सीरीज विन हुई है वो भी हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो हम दोनों इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमर चौथे टी20 के रिजल्ट से, जिसके कारण हम सीरीज भी जीते हैं क्योंकि पांचवा टी20 तो धुल गया बारिश के कारण बारिश के कारण धुल गया। तो चौथे टी20 पे हमारे आते हैं और वो जो हमने मैच जीता है बिल्कुल। उस मैच में भी बहुत सारी चर्चा करने की बातें हैं क्योंकि उसमें अक्षर पटेल का कमबैक होना बहुत अक्षर बहुत पटेल अच्छे का कमबैक तरीके होना, से गिल के ऊपर कुछ ढिक लिया गया है। इंटरनेट पे बहुत लोगों ने गिल के ऊपर ढिक लिया, वो पांचवें मैच में उन्होंने फिर वापस किया। तो आते हैं और आप बताइए कि चौथे टी20 में क्या आपने उसको आंका उस चीज में बताइए। चौथा टी20 में जिस तरह से खेले हैं शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा का जो कैच छूटा उसके बाद उन्होंने फिर क्या गजब की पारी खेली है। फिर उसके बाद धीरे धीरे अर्शदीप सिंह की वापसी, एक तरह से वापसी कही जाएगी, जो वापस कमबैक किए हैं। इतने समय से उनको चांस नहीं मिल रहा था और जब मिला है तो उसको अच्छे तरीके से ग्रैब किए हुए हैं। फिर अक्षर पटेल का, वाशिंगटन सुंदर का कमबैक, एक ही ओवर में 2 विकेट। तो उससे पिछले वाले एपिसोड में हम उसकी बात कर चुके थे कि वाशिंगटन सुंदर एक बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने बहुत अच्छा कमबैक दिखाया है तो उन्होंने जिस तरह से किया है और अतुलनीय। अभिषेक शर्मा का चौथे टी20 और पांचवें टी20 में जो आपने भी बात की क्या छोटा। एक बात तो है गाइस की मतलब अगर किसी के सरने में शर्मा हो और वो ओपनिंग बैट्समैन हो, तबाही मचाता हो भाई बॉलरों के साथ, हाँ बिल्कुल, तो उसको जीवन दान मिलना तो तय है। उसको जीवन दान मिलना तय है। अभिषेक शर्मा ने भी बहुत जीवन दान लिया है खासकर दोनों मैचों में, लेकिन बहुत सी बैटिंग भी की है। बिल्कुल। और अभिषेक शर्मा हमारे प्लेयर ऑफ सीरीज भी रहे हैं। हाँ उन्होंने 163 रन बनाए हैं पूरे 5 मैचों में। 44 के एवरेज या 40 के और क्या कहते हैं, दूसरे नंबर पर स्ट्राइक रेट तो उनका रहता ही है आगे, नेक्स्ट लेवल रहता है उनका स्ट्राइक रेट। उसके बाद शुभमन गिल दूसरे नंबर पर है। शुभमन गिल पे हम बात करते हैं। चौथे टी20 से हम बात करें तो चौथे टी20 में अमर उन्होंने 46 रन बनाए हैं और अगर मैं देखूं तो 39 बॉल्स में बनाए, 39 बॉल में 46 रन उन्होंने बनाए हैं। ये ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने क्या कहते हैं बहुत कम रन बनाए हो, कम रन क्योंकि मैच के बाद मैंने देखा है बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया। हम तो तुरंत नहीं आते, हम थोड़ा क्रिकेट का न्यूज़ इकट्ठा होता है फिर हम अपना वीडियो लेके आते हैं, हम तुरंत कैश ग्रैब करने नहीं आते हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया इंटेंट को लेकर। मैंने ट्विटर खोला हुआ था, बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे, तो बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। पर जैसा कि इनिंग चला है और जैसा कि पिच बिहेव कर रहा था क्या कहते हैं दूसरे इनिंग में भी, तो ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग कंडीशंस थी और उन्होंने बहुत ही खराब खेला कि रन बॉल से भी ज़्यादा ले लिया हो, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने अच्छा बीच में शॉट्स बहुत अच्छे अच्छे लगाए थे, वो छक्का लगाया था, बहुत तगड़ा छक्का लगाया था। तो कहां तक जस्टिफाइड था लोगों का रिएक्शंस की जो उनके प्रति जो हेट कमेंट्स, क्योंकि उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि वो क्लास प्लेयर हैं, हमने कहा भी था। तो जिस तरह से उनको हेट मिला है पिछले मैच के बाद, चौथे टी20 के बाद, वो कहां तक जस्टिफाइड था। जिस तरह से उन्होंने खेला है शुभमन गिल ने, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खेला, ऑस्ट्रेलिया कितने पर ऑल आउट हो गई? 119 पर। मतलब जाहिर सी बात थी कि पिच ऐसी बिहेव कर रही थी जहां पर रुक कर खेलना था और रुक कर खेलना ही प्लेयर को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार की तरह मतलब कि पहले बॉल से छक्का चौका आप नहीं लगा सकते हो। हर फील्ड पर हर जगह अलग अलग बिहेव करना होता है। तो जिस तरह से पिच बिहेव कर रहा था वैसे उन्होंने खेला है। अगर वो शुरू से अगर आक्रामक खेलते तो हो सकता है हमारा भी टीम जो है सो 119, 120, 125 में ऑल आउट हो जाती। तो फिर तो पॉइंट हमने बहुत ही अच्छे से खेला और हमारे विकेट्स भी 8 विकेट्स गए। उन्होंने फिर लगातार विकेट्स ले लिए थे, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से संभाल के रखा था। अगर वही नहीं संभाले और गिल की पारी अगर देखी जाए तो गिल की पारी मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी उस दिन के मैच से, क्योंकि अगर उनके रन्स नहीं बने होते तो ऐसा तो था नहीं कि मतलब एक चीज तो मैंने देखा है कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को स्टेप अप करना पड़ता है, क्योंकि फिर नीचे वाले 167 तक नहीं पहुंच पाते। मुझे नहीं ऐसा लगता कि नीचे से मिलकर 167 पहुंच पाते। और अगर हमारे पास क्या कहते हैं रन शॉर्ट रह जाते तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में होता कि वो किसी तरह से भी जीत लें, क्योंकि रन उनके पास इतने थे और बैटिंग में उन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई हैं। उन्होंने 10 विकेट, ऑस्ट्रेलिया को इससे सस्ती साइड नहीं है कि आपने अचानक से उन्होंने 10 विकेट ले, उनके होम ग्राउंड पे आपने 10 विकेट ले लिया, इतनी भी सस्ती साइड नहीं है। हम पाकिस्तान से नहीं खेल रहे हैं कि इतना इजीली हम ले सकते। वो भी वर्ल्ड चैंपियंस है और बहुत क्रिकेट खेलते हैं। मैक्सवेल का भी कमबैक हुआ था टी20 सीरीज में, उनका कमबैक हुआ है और भले वो नहीं चले, लेकिन क्या कहते हैं मैक्सवेल भी थे, मतलब उनके स्क्वाड बहुत ही दमदार है। ऐसा नहीं कि टीम डेविड बिल्कुल टिम डेविड क्या शॉट्स लगा रहे हैं, टिम डेविड क्या बैटिंग कर रहे हैं। उनको बैटिंग करता देख तो मुझे लगता है कि मूवमेंट से छोड़ा क्यों उनको। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे सूर्य कुमार यादव का थोड़ा सा टिम डेविड अब आरसीबी में है। हाँ टिम डेविड, मैंने मूवमेंट छोड़ा, उनको छोड़ के आरसीबी में चले गए।
तो लास्ट टाइम जीतने में भी उनका बहुत आता है आरसीबी का। हम कुछ आरसीबी की भी बातें आई हैं हमारे निकल के, मैं एपिसोड में आगे बताऊंगा आपको और बातें करेंगे उस पर। उसकी लेकिन हम आते हैं कि जो गिल का था यही कि मतलब गिल को शायद ये हम दोनों की बात से तो यही निकल के आता है कि गिल को जो भी हिट्स मिले हैं वो अनजस्टिफाइड है। इतना ज़्यादा सडन रिएक्शंस, मैं ख्याल से वो मैंने पिछले एपिसोड में भी हमने बात किया था कि शायद इंडियन जो है वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिवली देखते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देते हैं बिना रुके, बिना एक मैच को गए ये जाने बिना कि क्या पिच कंडीशंस थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पिच को जैसे आंकते हो पहले ओवर में और आप जब वहाँ खेलना बैटिंग करना शुरू करते हो तो भाई जैसे जैसे विकेट पर आप समय बिताते हो पिच अलग बिहेव करने लगता है। ये कोई ट्विटर पे नहीं बात करता, आप सिर्फ उनके, लेकिन उस स्थिति में भी उनका स्ट्राइक रेट तो 100 से ज़्यादा ही था। ऐसा तो नहीं था कि उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम था, ऐसे बैटिंग कर रहे थे। ऐसा है ना कि पिछले एशिया कप से अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव जो मतलब T20 के नंबर 1 बैट्समैन, उनका धीरे धीरे से भी ग्राफ नीचे उतरा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्लेयर का जो कप्तान है, जो हमारे टीम के हिस्सा रहेंगे, उनका अगर परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है तो ऊपर वाले को दायित्व लेना पड़ेगा कि हाँ सही तरीके से इंटेंट दिखाया जाए। अगर वो जिस तरीके से पहले बॉल में अगर हर कोई मारना शुरू कर दे तो अभिषेक शर्मा जो स्टांस लेते हैं मारने का, उसके बाद शुभमन गिल भी लेना शुरू कर देंगे तो दिक्कत होगा। क्योंकि अगर लगातार अगर एक ही ओवर में 2 ओवर में 2-3 विकेट अगर गिर जाए तो फिर तो धीरे धीरे मैच ही चलना है। तो इस तरह से अच्छा है कि शुभमन गिल चीज़ों को आगे लेकर बढ़ेंगे, उनका बहुत सही है। और अमर, अगर बात की जाए अक्षर पटेल अपने बापू, उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस इंडियन क्रिकेट साइड में? अरे जिस तरीके से उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप जिताया था, उसके बाद टेस्ट में इंडिया में जब भी टेस्ट हो तो उनका योगदान बहुत होता है। उनको भले मतलब अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी उनको ड्रॉप किया जाता है, वरना उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना खेलने का दायित्व उठाया है। और अभी देखा जाए, अभी जिस तरीके से उनको 2020 में मौका मिला, उसके बाद फिर उनको टेस्ट स्क्वाड में भी मौका मिला है, तो वो बहुत अच्छा है कि हमारे ही देश में उनको देखने का वापस मौका मिलेगा। और T20 सीरीज से एक और चीज़ जो निकल के आई है, और वो है 2 चीज़ों के बारे में बात करूंगा अभी। एक तो मैं बात करना चाहूँगा कि सूर्य कुमार की कैप्टनसी है ही, पहले उस पर हम आएंगे सबसे आखिरी में क्योंकि उन्होंने अब तक सही था। और दूसरा चीज़ क्या कहते हैं, वरुण चक्रवर्ती, ये जो मिस्ट्री स्पिनर है और नेथन एलिस के बाद देखा जाए तो इन्होंने क्या कहते हैं मोस्ट विकेट्स हैं इनके श्रृंखला में। और तो अब वरुण चक्रवर्ती की जो बॉलिंग है ये ऑस्ट्रेलियन साइड पढ़ नहीं पा रही है और हमेशा से नहीं पढ़ पाई है, हमेशा से। और इनका नाम मिस्ट्री स्पिनर्स लिखा गया कि मतलब कि बिल्कुल ही वो जो है ना उनकी बॉलिंग, आईपीएल में तो अपना धाक जमा रखे हैं। और उसके बाद उनको बाहर की सरजमी पर जब मौका मिलता है और बाहर ही जाकर जब जो परफॉर्मेंस दे पाते हैं वो अच्छे बॉलर हो जाते हैं। इंडिया में तो चलिए कि इंडिया स्पिनर का ट्रैक है, लेकिन अगर बाहर में जाकर जहाँ पर फास्ट पिचेज काम करती हैं, फास्ट बॉलर को मौका मिलता है, वहाँ पर ये स्पिनर जो इस तरह से विकेट लेते हैं तो देखने में और अच्छा लगता है। हाँ, वो चीज़ है। और इसके बाद हम सूर्य कुमार के ऊपर आएंगे। और मतलब सूर्य कुमार ने अब तक जो भी वो एज ए कैप्टन खेले हैं, जो भी सीरीज टूर्नामेंट, वो अब तक हारे नहीं है। ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी बात है। और भगवान का टचवुड जो है, टचवुड वो हमारे उनका जिंक्स ना हो, टचवुड। तो जिस तरीके से याद है हमें कि एक बार श्रीलंका में मैच हो रहा था और शायद एक ओवर में कुछ 6 रन चाहिए थे कुछ, तो उन्होंने स्पिनर के तौर पर वो आए थे और उन्होंने एक ओवर में शायद 6 रन चाहिए था, तो उन्होंने मतलब कि लेवल करवा दिया था, टाई करवा दिया था। अपनी बदौलत, अपनी बॉलिंग के बदौलत, और फिर उसके बाद सुपर ओवर में जीत गए। तो इस तरीके से वो जो है, मुझे याद आ रहा है, इस तरीके से वो है कि मतलब कि चीज़ों को अपने ऊपर भी लेकर खेलते हैं और पूरा टीम तो साथ है ही। तो और मतलब आप ये देखिए कि मतलब इनको देखने के बाद आप और बताओ कि ऐसा नहीं लगता कि मतलब इनका इंडियन साइड में डेब्यू होना शायद बहुत लेट हो गया? क्योंकि जो प्रतिभा इनके पास है और जिस तरह से इन्होंने अपना धाक बना के रखा है, खासकर T20 क्रिकेट में। क्योंकि शायद अब जब बहुत डेब्यू करते हो तो क्या कहते हैं, चूंकि आप आईपीएल ज़्यादा खेलते हो आई थिंक, तो क्या होता है कि आप शायद आप बन जाते हो वैसे प्लेयर। कि वो भी सी बात, आप इंटरनेशनल में आपका डेब्यू नहीं हुआ है, आप इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहे, आप इंटरनेशनल वनडे मैचेस नहीं खेल रहे, पर आईपीएल में आप टेक्निकली इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रहे हैं। आईपीएल अभी इंटरनेशनल मैच के तौर पे ही अपने होम ग्राउंड पे आपको इंटरनेशनल मैचेस खेलने को मिल जाता है। हाई क्वालिटी बॉलर्स होते हैं, हाई क्वालिटी तो आई थिंक इसलिए भी शायद क्या कहते हैं T20 में उनका धाक दबदबा इसलिए बना हुआ है। लेकिन हाँ, एज ए बैट्समैन उनको हमने बहुत मिस किया है इस सीरीज में कि उतने, लेकिन कुछ शॉट्स बहुत तगड़े उन्होंने भी लगाए हैं, ऐसा नहीं कि लगाए नहीं, लेकिन हाँ एक जो लंबी पारी उनसे देखने को चाहिए थी, वो एक लंबी पारी के लिए हम वेट कर रहे हैं। और अभी तो हमारे पास साउथ अफ्रीका की T20 मैचेस भी हैं, और अगर T20 सीरीज की तो अभी तो हमारे पास 2 और श्रृंखला है, मुझे याद आ रही है कि साउथ अफ्रीका के साथ हमें खेलना है और हमें न्यूजीलैंड के साथ भी खेलना है। तो T20 वर्ल्ड कप से T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है T20, तो
दो हमें तो खेलना ही खेलना है ये सीरीज, और हमारे पास अच्छा है टाइम वो प्रैक्टिस करने के लिए भी, टीम सिलेक्शंस भी देखने के लिए, कॉम्बिनेशंस, क्योंकि शायद अभी सुनने को मुझे मिला था कि मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि अजीत अगरकर कह रहे थे कि हमारा T20 में कॉम्बिनेशन हम फॉर्म कर रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अर्शदीप को लेके कहा था कि ऑब्वियस सी बात है कि वो एक चैंपियन प्लेयर है, उन्हें साइड में बैठना पड़ता है, लेकिन क्या कहते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि हम एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में एक अच्छे प्लेयर को बेंच पे बैठना पड़ जाता है, जो कि लेकिन वो जब वापस आते हैं तो मतलब उन्होंने अपना छाप तो दिखा रखा। मेरे ख्याल से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करें, अगर मेरा ओपिनियन है कोई भी कॉम्बिनेशन ट्राई करें, पर अर्शदीप एक बहुत बड़े एसेट है, तो आई थिंक उन्हें बहुत सारे मैचेस मिलने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप जो होने वाला है फरवरी में होने वाला है, हमारे बहुत बड़े एसेट होंगे, बुमराह और अर्शदीप बहुत बड़े एसेट होने वाले हैं बॉलिंग में। जिस तरह से अर्शदीप खेल रहे हैं और जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने अपना दिखाया है, एक दमखम होता है एक प्लेयर में कि पता चलता है कि हाँ ये प्लेयर जो है सो इम्पैक्ट छोड़ेगा। जैसे आप हर्षित राणा को मौका दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन जिसको हर्षित राणा को मौका दे रहे हैं तो आपको हर्षदीप को ज़्यादा मौका देना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से अब साल भर बाद नहीं है, वर्ल्ड कप बस आ गया ये साल खत्म हो गया, फरवरी में वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक कि हमारे कॉम्बिनेशंस अब रेडी होने चाहिए थे। आई थिंक कि मुझे नहीं पता सेलेक्टर्स के माइंड में क्या चल रहा है, पर आई थिंक कि अब देखा जाए तो एज ए फैन, हमारे दिमाग में कॉम्बिनेशन है, हम जानते हैं कि अभिषेक शर्मा हमारे पास है। अभिषेक शर्मा की बात की जाए तो वो प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं इस T20 में, ऑस्ट्रेलिया T20 श्रृंखला में। अब ऑस्ट्रेलिया जाकर कोई बंदा अगर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन रहा है, ऐसा सीरीज जहाँ पे कि 5 मैच की श्रृंखला में 2 मैच तो ऐसे ही हो गए, धुल गए, और क्या कहते हैं 3 मैचों में आप 2-1 से जीते हैं, तो अभिषेक शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गिल तो कैप्टन है और वाइस कैप्टन, मतलब ओडीआई में कैप्टन और यहाँ पे वाइस कैप्टन है, और वो अच्छी ओपनर पार्टनरशिप निभा रहे हैं, उनकी ट्यूनिंग भी अच्छी है, वो भी दोस्त भी हैं अभिषेक शर्मा, वो तो ट्यूनिंग भी अच्छी है, तो वो उनका सेट है। बॉलिंग में बस बुमराह है, अब अर्शदीप है, अगर कोई छोटी रचवट कोई कुछ नहीं हो, हमारा स्क्वाड रेडी रहे, तो आई थिंक स्क्वाड रेडी है। आई डोंट थिंक कि अब हमें इतने अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करने की जरूरत है। नहीं, आपका क्या कहना है? नहीं बिल्कुल, अभी जैसे अर्शदीप को मौका मिल रहा है, अर्शदीप हो गए, वाशिंगटन सुंदर हो गए, अक्षर पटेल हो गए, तो इन सबको जो मौका मिल रहा है तो इन्हीं के साथ अब कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो वर्ल्ड कप आने वाला है, ये जो वर्ल्ड कप 2026 में आएगा, उसके बाद जो है उसके बाद आप करते रहिए, आपको जितना आपको करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो प्रोबेबल वर्ल्ड कप स्क्वाड क्या देखते हो, मतलब अगर एक अनुमान लगाया जाए कि फरवरी में, तो एक क्या लगता है कि क्या प्रोबेबल वर्ल्ड कप स्क्वाड होना चाहिए? यही मतलब अभिषेक शर्मा से शुरू करेंगे, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, उसके बाद शिवम दुबे जो बहुत अच्छे इम्पैक्ट है, एज ए बॉलिंग भी इम्पैक्ट अच्छा देते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या का कमबैक, हार्दिक पांड्या पे बहुत टाइम से चर्चा नहीं हो रहा क्योंकि वो गायब है सीन से। हार्दिक पांड्या का कमबैक होना बहुत जरूरी है, एक डेडली साइड बन जाता है हमारा हार्दिक पांड्या के होने से, हमारी कमी तो खलती है, हार्दिक पांड्या के होने से हमारी साइड एक डेडली साइड बन जाती है। और जैसे कि शिवम दुबे बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, बट बात है कि अगर कंपेयर किया जाए कि शिवम दुबे और ये हार्दिक पांड्या में, तो ज़्यादा मतलब इम्पैक्टफुल तो लगेंगे हार्दिक पांड्या ही। तो उसके बाद हो गए फिर अक्षर पटेल, वो भी ऑलराउंडर। हाँ ये है कि जैसे अब रविंद्र जडेजा नहीं खेलेंगे तो उनके जगह पर अब एक तो जगह भरना पड़ेगा, तो फिर हाँ इनमें से देखा जा सकता है। और T20 वर्ल्ड कप आने ही वाला है, और लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम जीते थे, हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं बिल्कुल, और हमारे इस बार भी जीतेंगे। रोहित और कोहली उसी दिन रिटायर हो गए थे T20 से, और रविंद्र जडेजा भी, वो ऑन फील्ड पे नहीं हुए थे, वो उनके बाद 12 को रिटायर हुए थे, लेकिन ऑन द फील्ड उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था रोहित और कोहली ने। तो होपफुली हम फिर से कब जीतेंगे, और उनके लिए जीतेंगे, उनके साथ जीते थे, उनके लिए जीतेंगे। और जैसे बॉलिंग में कौन कौन हो गए, बॉलिंग में हो गए अर्शदीप है, बुमराह है, हार्दिक पांड्या खाने से वो हमारा 4 ओवर डालते ही, पटेल हो गए, अब बापू तो है ही, अगर हुआ तो फिर वरुण चक्रवर्ती का भी नाम आना चाहिए। नहीं, आई थिंक ये वरुण चक्रवर्ती होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक और T20 वर्ल्ड कप हमारा हो भी रहा है भारत और श्रीलंका में, तो ये हमारे क्या कहते हैं सब कॉन्टिनेंट में ही मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो क्या कहते हैं वैसे भी यहाँ पर आपको स्पिनर्स तो बहुत योगदान देंगे, देंगे ही, और क्या कहते हैं तो वरुण चक्रवर्ती का भी यहाँ पर होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बापू तो है ही है। हाँ, तो वो हो गए, बापू हो गए। आई थिंक बॉलिंग यूनिट हमारा बहुत स्ट्रांग है, और बैटिंग यूनिट भी बहुत सॉलिड है। तो फास्ट बॉलर में 3 नाम ले सकते हैं, एक सिराज हो गए, अर्शदीप हो गए और बुमराह। सिराज मियां भाई भी बहुत दिन से, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी अच्छा कर लेंगे। और उसके बाद स्पिनर में देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, और ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल, शिवम दुबे आपको फास्ट में हो गए,
हार्दिक पांड्या हो गया, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है पूरा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आई थिंक और वही पॉइंट था ना आपका, मेरे ख्याल से अमर, यही पॉइंट यहाँ पे था कि वर्ल्ड कप इतना नजदीक है कि आई डोंट थिंक कि हर्षित राणा को अभी ट्राई करना जरूरी है। बिल्कुल नहीं हर्षित जरूरी, राणा अब नहीं आराम जरूरी से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 ही सीरीज बचते हैं, ठीक है, अगर आप सीरीज जीत रहे हो तो आप एक आध मैच में ट्राई कर सकते हाँ, हैं, एक पर मैच। उनको लीड पे रख के अर्शदीप को बैठाना, दैट इज अर्शदीप का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है वर्ल्ड कप से पहले। और उसके बाद जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरीके से मैच चल रहा है, तो 2 फास्ट होना, 2 हाँ, स्पिनर अब हम ऑलराउंडर, सीरीज खेल रहे हैं, हम सीरीज जीत चुके हैं, अगर अगले मैच से हमारे सीरीज विन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो तो बिल्कुल, आप कॉम्बिनेशन हाँ, ट्राई कीजिए। बल्कि अच्छा है कि आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे देंगे तो रेस्ट आपको दे रेस्ट मिल देंगे, जाएगा। हाँ, वो उनके फिटनेस के लिए ठीक फिटनेस के है। लिए भी ठीक रहेगा, लेकिन आई थिंक हमारे मेन प्लेयर्स अब भाई रेस्ट नहीं कर सकते, यही उनका टाइम है, ये 2 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है उनके लिए। और उसे कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभिषेक शर्मा है, तो वो भी अगर उनको पार्ट टाइम में दे दिया जाए तो 2 ओवर डाल ही देंगे, और वो अच्छा बॉलिंग भी करते हैं। पॉइंट है। तो मतलब कि है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका है, लेकिन जबरदस्ती उसमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और अब बात की जाए आप लोगों के साथ कि अगर स्क्वाड के बारे में, तो अगला स्क्वाड जो है वो टेस्ट स्क्वाड है। हमारा साउथ अफ्रीका अनऑफिशियल टेस्ट चल रहे हैं, और वहां हमने देखा है कि ध्रुव जुरेल ने अच्छा नॉक खेला है, दोनों इनिंग में और शतक। पंत का कमबैक हुआ है, और क्या कहते हैं, तो वहाँ बहुत कुछ वहाँ घटित हो रहा है अनऑफिशियल टेस्ट में। अगर आप लोग देख रहे हो या आप लोग क्रिकेट से फॉलो कर रहे हो या मैचेस देख रहे हो हॉटस्टार पे, आई थिंक बहुत बहुत रेयरली कोई देख पाता है अनऑफिशियल टेस्ट, लेकिन की जो तैयारी हो रही है, ये तैयारी हो रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज की। और जहाँ की सबसे बड़ी बात तो है कि हम पिछले वीडियो में हमने बात किया था अमर कि स्पाइडरमैन का कमबैक, और स्पाइडरमैन का कमबैक हो रहा है, और टेस्ट में, क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट अभी ऑस्ट्रेलिया गावा, तो एक तो उनके साथ तो जुड़ा गावा का घमंड, तो मतलब जब भी ऋषभ पंत याद आते हैं, सफेद कपड़ों में जब आते हैं ऋषभ पंत, तो जनरली हमारे भारत में सफेद कपड़ा मातम से वो होता है, लेकिन जब ऋषभ पंत वो सफेद कपड़ा पहन के आते हैं तो भाई गावा में घमंड टूटता है। घमंड टूटता है, बिल्कुल। बहुत और बहुत ही नॉक खेला था वो भी, तो वो भी, तो मतलब वो तो याद है। हाँ, तो उनका वो तो याद है। उनका तो तो कमबैक हो रहा है। अब अमर जो टेस्ट स्क्वाड की बात की जाए, टेस्ट स्क्वाड में मतलब जो प्लेयर्स आए हैं हम उसमें बात करते हैं। एक बार मैं पढ़ता हूँ टेस्ट स्क्वाड कि हमारे शुभमन गिल है कैप्टन, ऑब्वियसली बात है, ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पे, और ऋषभ पंत एज ए वाइस कैप्टन भी है, उनका कमबैक हो रहा है तो वो वाइस कैप्टन है। और यशस्वी जायसवाल है स्क्वाड में, केएल राहुल हैं, साई सुदर्शन हैं, देवदत्त पडिक्कल हैं, ध्रुव जुरेल हैं, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव एंड आकाशदीप। तो ये जो स्क्वाड है अमर, इस पे अब क्या टिप्पणी होगी आपकी, बताइए। सबसे स्क्वाड में रविंद्र जडेजा को लाया गया है, और वो जिस तरीके से खेल रहे हैं और उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट दिखाया है हमेशा, तो इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पर उनका आना, और उसके बाद धीरे धीरे कुलदीप यादव को मतलब और एक्सपीरियंस जो होना, उसके बाद फिर अक्षर पटेल का कमबैक होना, और दिख रहा है कि ये इंडियन सॉइल पर ऋषभ पंत, उनके फुट इंजरी हुई थी जुलाई में, तो वो भी कमबैक कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडियन पिच पर अब जिस तरीके से ये लोग खेलेंगे तो ये इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि हमेशा से इंडियन पिचेज पर जैसे जब अश्विन हुआ करते थे तो अश्विन, रविंद्र जडेजा, अब अश्विन नहीं है तो अश्विन कुलदीप हो सकते हैं, सॉरी रविंद्र जडेजा कुलदीप हो सकते हैं, या रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल हो सकते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि चलता जाएगा अब, तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा अब। और इस स्क्वाड में देखा जाए कि जो जिनकी आप बात करना चाहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर की हमने बात की, वॉशिंगटन सुंदर तो वो भी स्क्वाड में है, और केएल राहुल मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि वो बहुत ही साइलेंट है, तो उनके योगदान में नहीं बदलता, पर केएल राहुल भी है वहां पर। तो हमारे पास विकेट कीपर का मतलब ऑब्वियसली टचवुड है कि अब ऋषभ पंत को इंजरी सफर ना करे, लेकिन हमारे पास अगर 3 विकेट कीपर हो गए, हाँ, हमारे पास क्या कहते हैं, केएल राहुल अवेलेबल है, ध्रुव जुरेल अवेलेबल है, और ऋषभ पंत है, वो तो वाइस कैप्टन भी है। उनका एज ए वाइस कैप्टन रोल कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए? बिल्कुल जरूरी है ना, कि हमेशा से जब भी उनको मौका मिला है, हमने जब भी देखा है कि उनको वो एज ए 2020 प्लेयर देखा जाता है, लेकिन जब भी उन्होंने टेस्ट में खेला है, जब भी ऐसे मौके पर जब टीम फंसी हुई है, तो वहां से वो निकालते हुए मैंने उनको कई बार देखा ये पॉइंट हमारे बहुत सही कहा, क्योंकि अब उनको आईपीएल में इतना फीस मिला और वो बहुत बड़े प्लेयर बन गए, क्या कहते हैं, लेकिन जो टेस्ट में इम्पैक्ट है ऋषभ पंत का, खासकर मॉडर्न टाइम्स में, अमर सबसे बड़ी बात है कि ऋषभ पंत एक मॉडर्न डे प्लेयर है, और मॉडर्न डे प्लेयर है जहां पर कि जैसे सूर्य कुमार यादव भी हमारे टी20 के स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहते हैं, वनडे और टेस्ट में उनकी जगह नहीं होती है। लेकिन आप देखो कि ऋषभ पंत एक मॉडर्न प्लेयर होते हुए भी और टेस्ट में इस तरह से अपना धाक बना के रखना, और जैसा उनका एटीट्यूड है, जैसा वो प्लेयर है, जिस तरह के वो है, ऐसा लगता है देख के कि वो टी20 में ज्यादा खिलाड़ी होंगे, पर शायद अगर नहीं किसी को याद रहे, आई थिंक टेस्ट में बहुत ही डेडली प्लेयर है, बहुत ज्यादा। और मतलब सफेद बॉल दिखते ही उनको कुछ होने लगता है। और उन्होंने मतलब कि लोग शतक बनाते हैं अपने इंडियन सॉइल पर, वो शतक बनाते हैं
गाबा में जो 89 या 90 वो रन की अमर वो शतक से भी बड़ा इनिंग था, दोहरा शतक से भी बड़ा वो दोहरा शतक से भी बड़ी इनिंग है। क्योंकि आई थिंक मैं उस टीम, अब पता नहीं मुझे कमेंट में लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं रखूंगा कि ब्रायन लारा का 400 जो टेस्ट मैच है ना, उसके बराबर रखेंगे, क्योंकि वो जो फीट है, जो अचीवमेंट है, गाबा में जीतना उतना ही बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, वो तो है ही। टीम के लिए जिताना और टीम के लिए मतलब कि योगदान देना हो तो सबसे बड़ी जीत देश के होती लिए है। बहुत बहुत सही चीज है। तो टेस्ट स्क्वाड में चलो, अब तो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी साहब भी हमारे वहां पर है, तो हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर शतक लगा चुके हैं। हाँ, उसके बाद आपको हो गए देवदत्त पडिक्कल है स्क्वाड में। हो गए, तो वो इन सब शायद चांस नहीं मिले, पर ये है कि हाँ, इनको रिकमेंड किया जा रहा है, इनको मतलब कि तर्ज दिया जा रहा है कि हाँ, ये खेल सकते हैं। तो बहुत सही है, हमारा टेस्ट स्क्वाड रेडी है। हम T20 सीरीज फाइनली जीत गए हैं, ओडीआई नहीं जीते थे, T20 सीरीज जीत चुके हैं, तो एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड उसमें है। नया सीरीज आने वाला है, नई चीजें हैं, नई चुनौतियां हैं। टेस्ट भी खेलना जरूरी, क्योंकि ये फिर WTC में भी इंक्लूड होता है, तो WTC के मायने से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत जब भी टेस्ट मैचेस होते हैं तो आप टेस्ट मैचेस अब ऐसे हो गए कि दे आर नॉट बायलैटरल सीरीज। अब वो बायलैटरल नहीं है, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि ओडीआई तो बायलैटरल है, इसमें क्या ही होता है ना, लोग बात करते हैं कि तो बायलैटरल है, टूर्नामेंट में आओ। लेकिन टेस्ट अब ऐसा हो चुका है कि एवरी मैच इज अ टूर्नामेंट मैच। तो ये बहुत अच्छी चीज है, टेस्ट को ऊपर लाने में ये चीज बहुत मदद की है, क्योंकि अब सबको पता है कि हम टेस्ट नहीं देख रहे हैं, हम एक्चुअली एक टूर्नामेंट देख रहे हैं, जो कि 2 सालों के बीच में अंतराल पे चलता रहता है। हाँ, और ये सबसे बड़ी बात है कि लोग इंगेज हो गए हैं इंगेज में। आप एक WTC खेलते हैं, अगला साइकिल शुरू होता है, फिर आप उस साइकिल में आ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये चलता रहता होना चाहिए। ये बहुत अच्छा मतलब पहल है, बहुत अच्छा पहल है, क्या कहता है, टेस्ट को जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छी पहल है। और एक वो सुनने में बीच में आया था, पता नहीं कि वो टेस्ट और वो T20 टेस्ट समथिंग लाइक दैट, अगर आपने खबर सुना हो, बहुत मीम भी बना था कि T20 में टेस्ट चलेगा। वो क्या कहते हैं, वो 2-2 इनिंग के खेलेंगे 2020, मतलब 2020 मैचेस ही होंगे, पर वो 2 इनिंग के होंगे, मतलब 20 ओवर का पहले एक इनिंग, फिर 20 ओवर का सेकंड इनिंग, देन 20 ओवर का थर्ड इनिंग एंड फोर्थ इनिंग 20 ओवर का। तो ये एक शायद वो एक दिन में टेस्ट खत्म हो जाए पूरा हाँ, मतलब वनडे टेस्ट हो गया कि मतलब अरे ये वनडे में खेला जाएगा, है ये T20 का फॉर्मेट, लेकिन तो टेस्ट खेल रहे हैं, तो एक ही में 3। अच्छा, तो ये तीनों फॉर्मेट को एक में मिला दिया गया। वही बात है। और ये फॉर्मेट तो बहुत सारे हैं, हमें क्लास में बात करेंगे, क्योंकि मैं फेमिलियर नहीं था, क्या कहते हैं, और क्रिकेट से, वो है हांगकांग सुपर। आई डिडंट नो कि ऐसा भी कोई एग्जिस्ट करता है, हम कितने बड़े फैन है फिर भी, और हम उसमें लास्ट में आएंगे। हम उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास बात करने के लिए चीज़ें हैं, और हम अभी पहले उस पर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम बहुत ही बड़े फैन हैं, कि जब हम मज़ा आता है पाकिस्तान, हैरिस रॉफ का सस्पेंशन हो गया था, क्योंकि अब वो एशिया का बहुत पुराना हो गया, लेकिन एशिया कप के मद्देनजर रखते हुए तो चीज़ें हुई थी, और जो जहाज उड़े और गिराए गए थे, तो हैरिस रॉफ का सस्पेंशन हो गया। सूर्य कुमार यादव पे भी फाइन लगाया, और लेकिन हैरिस रॉफ का सस्पेंशन हो गया 2 मैचों के लिए, आगामी 2 मैच में नहीं खेलेंगे। क्या मजेदार बातें हैं आपका शेयर करने के लिए सबसे, क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आती है तो हम सब मजा लेते हैं, लेकिन जो आप मजा लेते हैं, मतलब कहने का है कि जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव, हमारे ऑडियंस को भी मजा दिया जाए। हाँ, जिस तरह से सूर्य कुमार यादव का 30% कटा, ठीक है, उसके बाद बुमराह पर फाइन लगा, अर्शदीप पर नहीं लगा। हाँ, अर्शदीप पर नहीं लगा, तो वो भी लेकिन अर्शदीप तो ऑफ द फील्ड भी मजे लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो लोग जान रहे थे कि अगर डिमेरिट अंक दे रहे हैं हैरिस रॉफ को, तो अपने आप को दोनों में फेयर रखने के लिए वही बात हो गई। ये हमारी यही बात हो गई। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। हाँ, तो ये गलत है। मैं वही कहना चाहता कि आप कितने ज्यादा अटेंटिव हैं। मैं मजाक कर रहा था, ये जोक है, ये हम छेड़ते रहते हैं, लेकिन जो एक्चुअली में है कि भाई सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, तो ये फीस देने वाली जो बात है, और जो ये जो पॉइंट करने वाली बात है, ये सर कटाने वाली बात है। हमारे जो क्या कहते हैं भाई, देश के ऊपर जो कमेंट्री चल रही थी, तो भाई हमारे मैच फीस इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये रखता है कि इन लोगों को उनकी जगह दिखाई जाए। एक क्रिकेट फील्ड क्रिकेट खेलने के लिए है, अगर इन्हें ये बात समझ में नहीं आती है तो फिर हमसे भी बहुत दिन तक ये उम्मीद ना करें कि हम बहुत दिन तक इस तरह से कूल डाउन होके और ये कहते कि जान देते हैं। भाई ईंट का जवाब ईंट से और पत्थर का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बहुत ही गहरी बात है ये। मतलब जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि मैच फिश इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बिल्कुल इसलिए नहीं रखता है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और आते ही क्या किया कि अपने सारे जो मैच फिश थे उन्होंने आर्मी के नाम कर दिया, ताकि उनको जरूरत होता, उनको इतना इंपॉर्टेंट होता तो ये सब करते ही नहीं। तो वो देश के लिए खेल रहे हैं। तो हैरिस रॉफ जो है, एक तो हैरिस रॉफ का वैसे ही किस्मत खराब है, एक तो हैरिस रॉफ जहां दिख जाते हैं उनको कुत्तों की तरह धोया जाता है। और बेचारों का एक तो मैच भी नहीं खिला रहे, एक तो वैसे ही मार खाते टूर्नामेंट में। उनको तो जब दिख जाता है हैरिस रॉफ, अगर आप विराट कोहली ना भी खेले ना और T20 वर्ल्ड कप में दिख जाएगा वो हैरिस रॉफ,
तो भी भाई कोई ना कोई उसको पहलेगा जरूर। इस बार तिलक वर्मा अक्षय कुमार के पास में पहले के दो मतलब होते हैं, उनको पहला जाएगा भाई हरीश राव, तो वो आएंगे फिर। और उनका जो फेवरेट नाम है हैरिस टेपिया। हाँ टेपिया भी टेपिया है। इसलिए है क्योंकि वो टेप बॉल से अच्छा खेलते हाँ हैं। टेपिया है। तो तो बहुत कुछ है, एक तो वैसे बेचारे कुत्ते रहते हैं, उनको खिला भी, वो मैच के लिए बंद भी कर दिया, वही करेंगे अपना जो भी उनको करेंगे। पाकिस्तान का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो उतना ही है जितना हैरिस टेपिया के पास है। नाम अच्छा, नाम कितना खूबसूरत है, साहिल लंगड़ा, हैरिस टेपिया। बॉब्जी द किंग। किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग करता है हमारे यहाँ वाला, हाँ किंग करता करके वही घर ना, भी निकल गया वो। वही ना, वो बोलना नहीं पड़ता है, वो अब करके बहुत लोग मीम बनाते हैं कि लंदन में रहता है, भाई हमारा किंग लंदन से भी आके कर लेता है भाई, इनका तो कराची लाहौर में रह के भी नहीं कर पाता। कौन नहीं लंदन में रहता। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप भी लंदन में रहेंगे। भाई जो लोग विराट कोहली की वो करते हैं, लंदन में रहते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, सड़क पे वो निकलेंगे ना, आप सबसे पहले उनके घेर लोगे। अभी अभी आरसीबी मुझे याद है, स्टैम्पीड जो हुई थी, वो अगर यहाँ रहेंगे आप उनको चैन से रहने नहीं दोगे। वो क्या कहते हैं भाई, देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, अपना हाँ, खेले हैं देश के लिए वो क्या कर चुके हैं। अब आप किसी को बोलोगे कि मैंने देखा है बहुत लोगों को, वो तो खेलते हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। भाई देश में हर नागरिक का योगदान है, हर कोई बॉर्डर पे नहीं है, कोई क्रिकेट फील्ड में है, कोई वुमेन्स क्रिकेट फील्ड में है, कोई हॉकी फील्ड पे है, क्या कहते हैं हमारी जो क्या कहते हैं अंडर 17 वो फुटबॉल का टीम है, वुमेन्स टीम, वो भी जीती है, उन्होंने ट्रॉफी जीती है। तो हम अपने अपने फील्ड में करना है। जो आप हैं, आप अगर कीबोर्ड पे ना रहें, और अगर आप बैंक में हैं, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो आप भी देश का योगदान कर सकते हैं। बैंक में घूस ना लेके, क्या कहते हैं भाई, इंजीनियर्स में सही कंक्रीट बना के, तो आप अपना अपना योगदान करें। विराट कोहली से ना पूछे कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। मेरे को लगता है कि इनके ना करें जनाब, ना करें, मत कर लाला, मत कर। वही बात है ना कि अगर वो मतलब अच्छा खेल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हम देश के लिए खेल रहे हैं और हमारे जनगण में हमारा जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही गूज बम के लिए हम देखते हैं, और हम वो फील करते हैं इमोशन। जब जब तिरंगा लहराता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से लहराए, वो गूज बम हर एक हिंदुस्तानी के अंदर आता है। उसके अंदर ही नहीं आता होगा जो जिनके आधार कार्ड पर सिर्फ इंडियन लिखा हुआ है, जिनके दिलों पे इंडियन लिखा हुआ है, भारतीय लिखा हुआ है, उनको गूज बम्स खड़े होते हैं दिल पर। और उस स्टैम्पीड से मेरे को याद आया कि अमर सुनने में आया है, हम आप चलते हैं मेरे आखिरी टॉपिक के ऊपर, कि अमर जो सुनने में आया है कि आरसीबी सेल पर है। अभी अभी तो जीते थे और आरसीबी सेल पर है। वैसे भी उनके मालिक जो है पूर्व मालिक, वो तो राज शमानी के पॉडकास्ट में मिल जाते हैं अपना व्हाइट वॉश करते हुए, लेकिन हाँ व्हाइट वॉश करते हुए, लेकिन आरसीबी इतनी लंबे टाइम से, और क्या कहते हैं ईसाला कप नमदे 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 एंड फाइनली दे गॉट द कप। तो और क्या कहते हैं, एंड अब ये खबर आती है कि आरसीबी सेल पर है। तो इसको क्या देखते हैं कि मतलब, और बहुत सारा चर्चा हो रहा था उनके फैंस के बीच कि अब वो टीम जब बिक जाएगी और जो नए ओनर्स होंगे वो टीम का जर्सी चेंज कर देंगे या नाम चेंज कर देंगे, या क्या चेंजेस जाएंगे उनके बीच, क्या कहते हैं कौन से प्लेयर्स, मतलब बहुत कुछ है जो बात करने के लिए। क्या लगता है कि जो आरसीबी बिकने पे आ गई है, मतलब इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है आरसीबी की टीम पे? मेरे हिसाब से जैसे कि कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए अगर ये बेसिक को अगर छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट मैं सवाल में एक और शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम माहौल है दैट इज गोटेड। आरसीबी का जो ड्रेसिंग रूम जो एक एटमॉस्फेयर है, नो डाउट कि जो डाउट है आरसीबी का जो है स्टार्टिंग से ही, भले वो जीतते नहीं थे, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उनका वो बहुत गोटेड है। उनका ड्रेसिंग रूम, उनका जो फैन बेस है, सब लॉयल है। तो कहने का मतलब है कि अगर छेड़छाड़ नहीं करते हैं, नाम में छेड़छाड़ नहीं किए, ड्रेस में छेड़छाड़ नहीं किए, टीम में कोई छेड़छाड़ नहीं, तो इमोशन तो पहले से बना exactly, हुआ है। खासकर वो जीते हैं तो आई थिंक वो लकी जर्सी तो वो नहीं छेड़छाड़ किया जाए तो बेहतर है। आई थिंक वो ओनर अगर जो नए भी जहां भी वो टीम अब जाती है, जिनके हाथों में जाती है, तो वो भी इस बात को समझेंगे शायद, क्योंकि एक इमोशन है वो, क्योंकि वो एक बहुत, आई थिंक वो जब विजय माल्या ने ये टीम ली थी तब उन्होंने एक टीम ली थी, उन्होंने उसके साथ बहुत कुछ किया, बहुत ग्लैमर, बहुत कुछ आरसीबी के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं बॉलीवुड के सेलेब्स दिखते थे, विजय माल्या खुद इतने अय्याशी वाले, उनके बारे में क्या ही कहा जाए चोर तो क्या कहते हैं, और लेकिन जो उस टीम का एटमॉस्फेयर रहा है, तो आई थिंक जब उन्होंने खरीदा था तब ये टीम थी, बट अब ये टीम एक जिम्मेदारी है, अब एक लॉयल एटमॉस्फेयर है। अब ये जिम्मेदारी है क्योंकि अब उनके साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ करेंगे तो आरसीबी के फैंस सिर्फ लॉयल ही नहीं, आई थिंक अग्रेसिव भी बहुत है। मतलब होता है ना कि आप, आई थिंक अगर संदीप रेड्डी वांगा के शब्दों में बात किया जाए तो बहुत अग्रेसिव प्यार जताते हैं। प्यार जताने का तरीका इनका संदीप रेड्डी वांगा जैसा है। नहीं तो अग्रेसिव, अगर छेड़छाड़ नहीं किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप पीछे बैक द कैमरा क्या होता है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है। और लास्ट में हांगकांग, हाँ अब हम आते हैं हांगकांग सुपर सीरीज। मैं आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो ये 1992 से आई थिंक चल रहा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि पाकिस्तान 5-6 बार की चैंपियन है।
मैच कहाँ हो रही है? हाँ, ये मैच होती है हांगकांग चाइना में। हाँ। तो मुझे और अगर आपको ये, अगर आप नहीं पता, आई थिंक बहुत बहुत लोगों को पता होगा, ये मुझे नहीं पता था। तो जब मैंने इस पे देखा और मैंने कल ही इसके बारे में पढ़ रहा था मैं कि वो इंडिया पाकिस्तान का ही मैच हो रहा था, मेरे रिक्वेस्ट पे आया कि मैंने कहा ये कौन से मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान पे। तो देखा कि सुपर सिक्सेस 6 प्लेयर और उथप्पा खेल रहे हैं, दिनेश कार्तिक वहाँ खेल रहे थे, तो हम डीआरएस से जीत गए। लेकिन फिर मैंने जब इतिहास उसका चेक करना, मैंने विकीपीडिया खोला, पाकिस्तान आर द 5 और 6 टाइम विनर्स। आप मानेंगे नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक बार जीती है, इंडिया एक बार जीती है। मैं कह रहा हूं कि ये कौन सा टूर्नामेंट है जहां ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये सब जीत नहीं रहे, यहाँ पाकिस्तान, चलो मतलब पाकिस्तान के पास भी कुछ तो है कहने के लिए कि कहीं तो जीत रहे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मैच हो कहाँ रहा है? हाँ, ये चाइना में। चाइना जो है सो किसका बाप है? एग्जैक्टली दे, हाँ ये तो पाकिस्तान के कई सारे हाँ ही है। तो जाहिर सी बात है, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोग तो इनके बाप दादा हैं ही। अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका अब क्या क्या बहुत कुछ कहता था भाई। अब कुछ नहीं कह रहा, अब कह रहा कि पाकिस्तान कैसे जीत रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब ये जो अभी मैच हो रही है, इसमें कुवैत से हार चुका है इंडिया, अरब अमीरात से हार चुका है, नेपाल से हार चुका है। तो ये इस Exactly. और आई थिंक अभी आप मेरे को बता रहे थे कि क्या कहते हैं, फाइनल में फिर से पाकिस्तान गया। फिर से पाकिस्तान गया। उनका फाइनल का भी सिस्टम मेरे को समझ नहीं आया। तीन मतलब तरीके के फाइनल मुझे ऐसा लग रहा है कि सुपर हांगकांग जो भी 6 है, इसको समझने के लिए ना उतना दिमाग लगाना पड़ेगा जितना दिमाग डकवर्थ लुईस को समझने के लिए मेरे को लगा। मुझे एक है बॉल फाइनल। आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों में से किनको डकवर्थ लुईस समझ में अभी भी आता है और किनको नहीं आता नहीं आता है। हम कभी एक स्पेशल वीडियो करेंगे डकवर्थ लुईस पे। हाँ, वो है, दिक्कत तो है, मतलब कि जिस तरीके से, मतलब कि जैसे यही पहला ही 2020 जो मैच हुआ था उसमें ही मतलब कि कंट्रोवर्सी थोड़ा सा हो गई थी। एग्जैक्टली। और डकवर्थ लुईस से अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा भुगभोगी अगर डकवर्थ लुईस का है, अगर आप क्रिकेट के बहुत पुराने फैन हैं, तो साउथ अफ्रीका ने जो भोगा है, जो साउथ अफ्रीका ने भोगा है डकवर्थ लुईस को, मतलब डकवर्थ लुईस ने इतना जो है अत्याचार तो किसी और भी नहीं किया। बहुत अच्छा उनका चल रहा था और लास्ट में एक बॉल में शायद 22 रन चाहिए, एक बॉल में 22 रन। ये डकवर्थ और लुईस खुद आके मार सकते थे, बाकी तो कोई नहीं मार सकता भाई। कोई नहीं। तो ये सुपर हांगकांग 6 का जो है, इसका फाइनल कब का बता रहा था? तो शायद आज ही है, और इसमें 3 फाइनल है, एक है बॉल फाइनल, एक है प्लेट फाइनल और एक है फाइनल। तो अब पता नहीं कौन सा फाइनल। ये सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल मैंने सुना था। हाँ, ये कौन सा फाइनल है? बॉल प्लेट शायद कोरोना फाइनल भी है क्या? कोविड-19 फाइनल भी है क्या हांगकांग? और हो सकता है शायद कि मतलब कि ये प्लेट वेट ले जाने का काम पाकिस्तान को मिल जाए। अच्छा, तो चम्मच कटोरा भी वहां पर मिलता है, इसलिए शायद हमारे यहाँ बहुत है। शायद हमें नहीं चाहिए, लेकिन हमें कब चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिनेश कार्तिक वहां भी हैं और वहां भी जिता नहीं पा रहे हैं। दिनेश कार्तिक, लेकिन भाई वो भी बहुत, उनका भी बहुत बड़ा रहा है। तो हाँ, कहानी है, सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो और इसी पे अगर देखा जाए हमारा, तो क्या कहते हैं, आई थिंक कि बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया फॉर द अपकमिंग मैचेस, अपकमिंग सीरीज। और क्या कहते हैं, ऐसे ही आप परफॉर्मेंस करते रहें और हमें खुशी का माहौल देते रहें। हमें कभी भी वीडियो खोल के, हमें कैमरा बैठ के कभी भी मातम ना मनाना पड़े, हमें मायूस ना होना पड़े। हमें सिर्फ या तो ये चाहिए कि हम जीते, या फिर क्या कहते हैं, हमने अपने पूरा दिया, मतलब हमने अपना खून पसीना एक कर दिया। हमें तीसरी चीज के बारे में बात ना करना पड़े, वो मैं बहुत खराब लगता है जब चीजों के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर क्योंकि वो इतिहास में लगता है जैसे कि वो इंग्लैंड वाला था और जो गलती से पाकिस्तान फ्लूक से वो 10 विकेट से, आई थिंक उसके बाद एक ऐसा भी था ना कि उसके बाद फिर आया रोहित शर्मा एरा। उसके बाद अभी हाल में ही पिछले साल था कि न्यूजीलैंड जो है सो व्हाइट वॉश करके चला गया इंडिया में ही टेस्ट में, तो वो सबसे एग्जैक्टली। और उसके कारण हम WTC के फाइनल में भी नहीं जा पाए, और क्या कहते हैं, वहां पर भी, वरना तो वो गंभीर एरा का शुरुआत था, लेकिन अभी चलिए बहुत अच्छा हो रहा है। हर किसी के एरा में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी किसी और एरा में नहीं हुए हैं। अनिल कुंबले एरा में भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और क्या कहते हैं, एवरीथिंग। हाँ, आई थिंक क्या कहते हैं, जो मुझे अब तक के लगा है, अगर ऐसे किया जाए तो द्रविड़ ही एक ऐसे प्लेयर जिनको लगा, क्या कहते हैं कि मतलब द्रविड़ आना और द्रविड़ का जाना, द्रविड़ चुपचाप आते हैं और चुपचाप जाते हैं। अच्छी बात रही है कि द्रविड़ सर के जाने के समय इंडिया जीता, और ये पहला मौका था जब द्रविड़ जा रहे हैं और उन्होंने कुछ जीता है, वरना वो तीनों फॉर्मेट में आई थिंक द्रविड़ जो चक दे इंडिया की कहानी है, क्या कहते हैं, अरे हाँ, मुझे स्टोरी अमोल मजूमदार उनके बारे में कहूंगा, और द्रविड़ का भी सेम कहानी है, क्या कहते हैं। लेकिन ये जो अमोल मजूमदार तो मतलब कि और नेक्स्ट लेवल इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। मतलब उनके मैंने रन्स देखे फर्स्ट क्लास में, और उनको मौका ही नहीं मिला। मतलब ये क्या स्टोरीज है, मतलब बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा, क्या कहते हैं। और हमें
आप लोग, मैं एक ऑडियंस से बात करना चाहूँगा, हम पॉडकास्ट तो करते ही हैं तो, लेकिन हम बीच बीच में एक स्पेशल्स भी करना चाहेंगे। हम कुछ स्पेशल सेगमेंट करेंगे जहाँ पर कि हम प्रॉपर स्टैट्स लेकर आए, कुछ अनसंग प्लेयर्स की कहानी लेकर आए, क्योंकि जितना क्रिकेट मेरे ख्याल से इस बारे में है कि हम आज क्या कर रहे हैं, आई थिंक क्रिकेट उतना उस बारे में भी होना चाहिए कि क्या क्या हमने गलत किया, क्या क्या हम सही कर सकते थे, कहाँ जस्टिस मिलनी चाहिए थी, कहाँ नहीं मिली। तो ये जो बैक स्टोरी चलती है, आई थिंक वो भी क्रिकेट को बनाती है, ग्राउंड स्टाफ से लेकर, और वो पानी जो छिड़कता है। सारे सारे धोनी, तो आप जितने भी थाला फैंस होंगे, अनगिनत थाला फैंस हैं, उनके पिताजी क्या कहते हैं, वो ग्राउंड वाटर मैन थे, क्या कहते हैं, तो आप ये समझे कि हाँ क्यूरेटर थे, तो वो पॉइंट ये है, क्या कहते हैं कि मतलब उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बिल्कुल होता बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उन तक बात नहीं पहुंचती है, और हमेशा सिर्फ इधर की बातें करते हैं, अचानक से कोई जीत गया, हमेशा रोहित, कोहली, धोनी, एवरीबॉडी में यही बातें करते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जो स्पेशल एपिसोड भी होने चाहिए, और हम आप कमेंट में बताएं कि क्या कहते हैं, कैसा लग रहा है आपको आइडिया कि हम स्पेशल एपिसोड पे क्या करेंगे, जहाँ पर क्या कहते हैं कि हम जैसे अमोल मजूमदार की जैसे कहानियाँ हैं, इनकी कहानियाँ हैं, और जो मैंने पढ़ा, प्रवीण तांबे, उनको चलो उनको तो फिल्म में मिला, लेकिन अमोल मजूमदार को तो आई एम सॉरी कि हम नहीं पहचान रहे थे। ये दिस इज समथिंग टू बी सॉरी फॉर ऑन कैमरा। इफ वी आर क्रिकेट फैन एंड वी डोंट नो अबाउट दिस, तो ये हमारे लिए माफी मांगने के विषय है कि हम आपको नहीं जानते थे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत खराब बात है। और सिर्फ इस फील्ड में नहीं, बहुत से फील्ड में होता है। बहुत से, जैसे हम अभी तो क्रिकेट का तो बहुत लोगों को नॉलेज है, अगर हॉकी पर जाएं, फुटबॉल पर जाएं, आई थिंक और ना, मैं कहूँगा, मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात होगी हमारे, क्या कहते हैं कि बहुत ये पीआर टाइप का स्टंट होता है, क्या कहते हैं कि जो प्लेयर बिक रहा होता है, पर आई थिंक जो देश का झंडा ऊंचा करे उसमें पीआर नहीं होना चाहिए, पीआर नहीं होना चाहिए, ये प्यार होना चाहिए। क्या वर्ड प्ले है। और एवरीबडी हु डिजर्व्स द, क्या कहते हैं भाई, मेरिट या क्रेडिट, उनको वो मिलना चाहिए, ड्यू उनका मिलना चाहिए। इसीलिए हम भी स्पेशल एपिसोड किया करेंगे जहाँ पर कि अमोल मजूमदार जैसे कैरेक्टर्स हैं उनको जस्टिस मिले, जहाँ पर कि हम भी उनके बारे में पूरी कहानी जाने, और शायद ये हम अपने आप को भी जस्टिस करेंगे, क्योंकि हम क्रिकेट फैन तब तक नहीं बन सकते जब तक कि हम अनसंग वॉरियर्स को नहीं जानते, क्योंकि क्रिकेट को शेपअप करने में बहुत योगदान देते हैं। बहुत जो भी हमारे देश को जिता रहे हैं। आई थिंक शायद गौतम गंभीर का जो स्टेटमेंट पहले हुआ करता, शायद ये उन समझा नहीं पाते हैं, उनका बोलने का तरीका थोड़ा दिल्ली भाषा है इसलिए शायद, लेकिन शायद वो भी यही कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब यही है कि क्या कहते हैं, एवरीबडी डिजर्व्स देयर क्रेडिट, क्योंकि ये टीम एफर्ट है, ऐसा नहीं। और यहीं से अभी तक एपिसोड का क्या करते हैं, अब हम समापन करेंगे एपिसोड का, और एपिसोड 3 बहुत अच्छे से समाप्त हो गया है, और इस तरह से हम वापस आएंगे। और आई थिंक क्रिकेट की बातें होती रहेंगी, क्रिकेट की मस्तियां होती रहेंगी, और आप लोगों का साथ जरूरी है, यूं ही देखते रहिए, प्यार देते रहिए बेल्स ऑफ सेशंस को। हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, आप सजेशन जो भी दें, सजेशन दें, और क्या कहते हैं, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट और कर सकते हैं, एवरीथिंग सजेशंस के लिए ओपन है कमेंट सेक्शन, अपने विचारधारा को कमेंट सेक्शन में डालिए। हाँ बिल्कुल, सारा को जो इच्छा करे आप लिखें, आप इच्छा कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र देश के हैं, आप नागरिक, आपका कमेंट होना जरूरी है। हाँ, और इसी पे हम आपसे इजाजत लेंगे, और इसी पे हमारा तकिया कलाम है कि शुभ रात्रि, शब खैर, खट्टी इमली मीठे पैर। जय हिंद, जय भारत।